I am Dr. Sakaria Jacob, Director, Adulya Ayurvedic Medical Research Center, Mundikal Thayam, Calicut. Here I have two people in front of me. One is Mrs. Manju Churiwala, the other one is Kanchan Churiwala. Manju Churiwala, she had taken treatment for her cancer, squamous cell carcinoma of the buccal cavity, and the tongue also, squamous cell carcinoma earlier, and she came here for the treatment and management of disease. That was in December 2024. She had 21 days treatment here in our center, and then later she went back to Calcutta where she was living, and she continued the medications till this time. And last week, I think she had taken a PET CT scan and found that she is free of the disease. This is a matter for joy, happiness. And now she has attained a normalcy. Of course, the earlier surgeries have made her little problematic in speaking, but the taste has come back. She can eat and drink. The speech is blurred or slurred, you can say, sometimes. Now she is really normal in her all activities. She eats well, she walks well, she thinks well, and now she is in a better position now. She can go around, talk to people. She is normal now. I am very happy to announce this, that she is normal now. मैं मंजू सुरेवाला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं सबसे पहले 2017 में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरा 5 ऑपरेशन हुआ। मैं बॉम्बे जाके सुल्तान प्रधान से ऑपरेशन कराती रही, फैजअप हो गए कराते। फिर मेरे कैमो लगा, जो कैमो करवाई, फिर मैं बोली मैं नहीं करवा सकती हूँ। मेरे में हिम्मत नहीं था हर बार कैमो लेने का। फिर रिलेशन हुआ, रेडिएशन में मेरे 1 मंथ करीब 1.25 महीना ऐसे करके मेरा रेडिएशन हुआ। मैं हॉस्पिटल जाती, कलकत्ता में आमिर हॉस्पिटल, वहाँ जाके लेके आती। मेरा खाना पीना सब बंद हो गया था। मेरे लड़के ने एक बड़ा इंजेक्शन मंगाया, उसमें वॉशर डाल था। वॉशर डाल से मेरे को बोलता, माँ आप आ करो, मैं आपको पानी दूंगा। एक इंजेक्शन देता, वो वॉशर मेरे गले से अंदर जाता। मैं इतना खवाई थी हूँ। मैं 4 महीना 3 महीना बेड पे थी। मैं रोज रात को बैठी रहती थी, कोई से बात नहीं करती थी, रोज भगवान को प्रे करती थी, मेरे को अपने ही जीना है। मैंने वापस वो समय निकाल लिया। फिर मैंने 24 में मैं वापस मेरे प्रॉब्लम आया। मैंने सोचा क्या फिर डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बोला फिर ऑपरेशन होगा। मेरा 5 ऑपरेशन हो गया था, ये मेरा 6 ऑपरेशन। हमने डॉक्टर साहब से कहा आप मेरा ऑपरेशन करोगे, क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा 2 महीना 3 महीना आपके फुल पाइप लगेगा। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, उसके बाद भी आप ठीक होंगे। और आपका लेफ्ट साइड में आपका ये सब मेरे को काटना पड़ेगा। मेरा पहले ही आधा जीत कर चुका था। फिर मैं बोली नहीं, अब मेरे को नहीं करवाना है। हमको ये बताइए अगर हम नहीं करवाते हैं ऑपरेशन तो क्या होगा? बोला 6 मंथ 1 ईयर मैं टाइम देता हूँ, आप सर्वाइव कर दोगे, उसके बाद हम नहीं बोल सकते हैं। और अगर मैंने बोला कि मैं करवाऊँ तो आप गारंटी दे दो नेक्स्ट ईयर मैं खड़ी हो जाऊँगी, बोला नहीं,
मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। हमने बोला अब हमको फरमाना नहीं है। बहुत रिसर्च है आयुर्वेदिक में, मेरे को एकदम विश्वास नहीं था। मैंने कभी आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली, कारण मेरे को जिस दवाई से अजीब सी फीलिंग होती थी। जब दवाई डालो फिर लो, मेरे को लगता था आयुर्वेदिक दवाई क्या है। लेकिन मेरी रोशन इन लोगों ने बोला माँ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराओ, कुछ नहीं होगा। उसने रिसर्च किया, इतना रिसर्च करने के बाद असुलिया में रोशन साहब के पास मेरे को लेके आई। रात से बोली माँ आप ये सिंपल है, लेकिन आप यहाँ विश्वास रखो आप ठीक हो जाओगे। हमने यहाँ 22 डेज यहाँ रहा और रह के मैं ट्रीटमेंट करवाई। मैं हैप्पी थी, मैं खूब अच्छे से खाना खाती थी, अच्छी होके गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। साउथ में आके ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने गया, मैं 1 साल के बाद मेरे को डॉक्टर साहब हमेशा बोले एक बार पैच स्कैन करवा दो। मैं पैच स्कैन नाम से मेरे को डर लगता था, कुछ होगा वापस कुछ आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी। हिम्मत करके मैं पैच स्कैन करवाया। आज आपके सामने बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी एक्टिव है, मैं चल रही हूँ, पूरा काम करती हूँ, मेरे को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी स्पीच पहले से बेहतर हो गई है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मेरी स्पीच मेरे को लग रहा है पहले से बेहतर है। और तो मैं क्या कहूँ, हम तो आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप विश्वास करेंगे तो। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एलोपैथी तुरंत आपको ठीक कर देगा, आपको 15 दिन में चलते, लेकिन आप गारंटी नहीं है जब वापस आपको वहाँ जाना नहीं होगा। आयुर्वेदिक में स्लो आपका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये स्लो ट्रीटमेंट में भी आप ठीक हो जाएंगे। टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम, और जो फास्ट काम होता है वो कभी ठीक नहीं होगा, जो स्लो होगा वो सब ठीक होगा। मैं तो आप लोग को अपनी तरफ से यही बोलूँगी, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है अगर आप लोग विश्वास करें तो। आज के ज़माने में लोग धीरे धीरे आयुर्वेदिक भूलते जा रहे हैं, सब आजकल एलोपैथी में जा रहे हैं, कारण उनको जल्दी ठीक होना है। और आयुर्वेदिक आज के ज़माना नहीं है, ये आज 50 साल पहले भी चलती थी, 40 साल पहले भी चलती थी। बस ये है विश्वास की चीज़ है, जिनको विश्वास हो वो करवाओ, और नहीं विश्वास हो तो हम बोल नहीं सकते। हम अपनी ओपिनियन आप लोग को बता सकते हैं और आगे आपकी इच्छा जो करना चाहे। Thank you very much. So my greetings to all of you, and I'm very fortunate to be her daughter-in-law. I have watched the changes in her. Actually, after her treatment for a year, she has of course been very sincere in the medication. That is something that we have to be. So I've watched her very, very closely in terms of how carefully she organizes herself for the treatment, for this particular treatment. And for 1 year, she has just gone by whatever instructions were given to her. And today, after her PET scan, doctor is also very happy. She is of course very happy, and I feel it's like a new life for her because she feels so confident. I can see the difference in her energy levels. And at one time when we were feeling so disappointed and we thought there was no hope, this was really a ray of hope in her life. And all ours, of course. Thank you.